सोने चलते हैं। भाई मैंने नहीं तेरे साथ सुना। अच्छा। 2 बार ना मैं अपने आप को कंट्रोल कर चुका हूँ। 2 नहीं 3 बार। ठीक आप है। ना कार्ड खेल रहे हो मेरे साथ, ना खेलो। अच्छा यार ठीक है। फोकस करो अब्दुल्ला। अच्छा ये इसमें जो नोड है ना, इसमें सिर्फ नेक्स्ट पीटीआर नहीं होता, ठीक है, इसमें आपके पास एक और चीज़ भी होती है, इसमें आपके पास ना प्रीवियस वाला भी होता है, ठीक है। तो आपका जो माई नोड होता है ना, उसमें एक आपके पास प्रीवियस पॉइंटर भी होता है, ठीक है, कि पॉइंटर आगे भी देख सकता है, एक पॉइंटर आगे देख रहा होता है अगले नोड को, एक पॉइंटर पीछे देख रहा होता है पिछले नोड को, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन रहा होता है, बहुत खूबसूरत बनने वाला है यार ये। क्या बात है यार। प्रीवियस पीटीआर वेल नेक्स्ट पीटीआर, इसको कॉपी करते हैं। हम्म। शिट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक प्रीवियस पीटीआर निकल रहा होता है जो पीछे को देख रहा होता है, ओ भाई, जो पीछे को देख रहा होता है, ठीक है, और एक आपके पास आगे को देखने वाला नेक्स्ट पीटीआर होता है, ठीक है। तो इसका जो पीटीआर है ना, पीछे को देख रहा है, और ये किधर देख रहा है ये बताओ, ये वाला किधर देख रहा है नोड, जो ज़ीरो नोड है, किसका पी। ये नल। एग्जैक्टली, ये नल पीटीआर इसका प्रीवियस नल को देख रहा है, ठीक है। और इसका इसका नेक्स्ट इधर नेक्स्ट देख रहा प्रीवियस है, को इसका देख रहा है, प्रीवियस इसका इधर देख प्रीवियस रहा है। इसका नेक्स्ट को अब देख रहा यहाँ पे ना इस सवाल में मैं कहता हूँ कि इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट के, सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के जो भी मैं पढ़ाऊँगा, उसमें ना ज़्यादा लॉजिक नहीं होता। मतलब लॉजिक ऑफ कोर्स होता है कि आप अगर डायग्राम बना लो, डायग्राम देख देख के भी करना चाहते हो, वो ज़्यादा मतलब आसान हो जाता है आपके लिए। लेकिन टाइम खुला थोड़ा कर लो, फिर अपना टाइम कम्प्लेक्सिटी पे इतना वक्त ना ज़ाया करना, ठीक है। इसका नेक्स्ट पीटीआर नल की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो इस सवाल में ना प्रैक्टिस अगर आप कर लो, या तो आप इसमें थोड़ा ध्यान कर लो सवाल को अटैम्प्ट करते हुए, कि आप किसी नोट का प्रीवियस नेक्स्ट ना भूलो। समझ आ रही है? कुछ ऐड करते हुए, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हुए, तो बेस्ट है। फिर मतलब अच्छे अच्छे नंबर आ जाएंगे। समझ आ रही है? ठीक है। तो जी। अब जैसे मैं कहता हूँ कि इसमें भी हम करते हैं इंसर्ट एट पोजीशन का, करते हैं सवाल एक, ठीक है। और हम लोग सिर्फ लॉजिक वगैरह देखते हैं, और उसके बाद हम लोग कोड पे भी आ जाएंगे होपफुली, ठीक है। इसके बाद सर्कुलर भी करना है हमने, तो देखते हैं टाइम निकलता है आज के नहीं। कोड पे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास हम लोगों की अभी भी होनी है एक, ठीक है, एक मिस हुई है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा क्लास में कोड करवा लेना, बाय द वे। उसमें कोड कर लेंगे, हाँ उसमें कोड कर हाँ, लेंगे, ठीक है। उसमें सारा कोड होगा, मतलब कि आप लिंक लिस्ट के सारे कोड ही कंप्लीट अच्छा, ये करवा जो लेना। इंडेक्स है ना, 0 1 2 3, आपकी हेल्प के लिए हैं। ऐसे कोई इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करते, समझ आ रही है? आपने किसी नोड पे जाना है ना, आप नेक्स्ट के थ्रू ही जा सकते हो। मतलब अगले नोड पे जाना है, नेक्स्ट के थ्रू जाओ। प्रीवियस पे जाना है तो प्रीवियस पीटीआर के थ्रू जाओ, ठीक है। ये 0 1 2 3 आपकी हेल्प के लिए बस, ठीक है। तो अपनी हेल्प के लिए डालने हो तो डाल लेना। अच्छा, तो यहाँ पे कहते हैं इंसर्ट एट पोजीशन। इंसर्ट एट पोजीशन में क्यों करवाता हूँ कि इंसर्ट एट पोजीशन जो कर लेते हैं ना, उसको
मतलब काफ़ी हद तक बाकी सारे भी इंसर्ट एट स्टार्ट इंसर्ट एट एंड भी हो जाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इंसर्ट एट स्टार्ट भी कर दूँ। अच्छा, एक मैंने गलती की थी पिछली क्लास में छोटी सी। यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट जब हम कर रहे थे ना, इसमें हेड नहीं होता मोस्टली, हेड ऑप्शनल होता है, टेल मोस्टली प्रेजेंट होती है। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट इसको कहते हैं, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट बाय द वे। ठीक है, इसका नाम भी थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसमें आपका होता है ना अब्दुल्ला भाई, सिंगल लिंक होता है। हाँ, हेलो। हेलो हेलो। हाँ ब्रो, जो रिकॉर्ड आप करते हैं सेंड करो। क्या कह रहे हो? आप जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम्म। उसकी वो सेंड नहीं कर रहे। मुझे आवाज़ नहीं आई सही से, दोबारा बताना। क्या कह रहे हो यार? मैसेज कर दो अगर मतलब मुश्किल हो रही है तो। बताओ यार। गुस्सा करके आ गई। नाराज़ हो गया लगता है। ये मुझे आवाज़ सही में नहीं आई, मैं क्या कर सकता हूँ? अपना कोडिंग, माइक मोहित को दे दो। यार कोडिंग करके कुछ बोला है ये, उसके बाद रिकॉर्डिंग सेंड नहीं करा आजकल। यार मैं कर दूंगा, आज आज कल कर दूंगा, वीकडेज में कर दूंगा, तुम लोगों के पास होगी, लाइक मंडे ट्यूसडे तक कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक थोड़ा सा कोड में चेंज करवाना है। अभी मैंने कोड को थोड़ा सिंपल भी रखने के लिए ना, मैंने वो चीज़ नहीं बताई थी, नहीं तो आप लोगों ने थोड़ा पैनिक कर जाना था कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे जो ये गलती हुई थी ना मुझसे, वो ये हुई थी कि टेल जो होती है ना, वो ज़्यादातर सर्कुलर लिंक सिंगली लिंक लिस्ट में पाई जाती है, हेड नहीं पाया जाता। ठीक है, हेड ऑप्शनल होता है, टेल कॉमनली आती है। ठीक है, तो वैसे तो आपके मतलब बता देंगे एग्ज़ाम में मोस्ट लाइकली, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें टेल आती है। टेल क्यों आती है? जैसे सपोज़ ये लास्ट नोड है, ठीक है, इसको इग्नोर कर दो अभी। ठीक है, सपोज़ ये लास्ट नोड है, टेल है, आप टेल के थ्रू आप जा सकते हो हेड पे। मतलब आप करोगे ना टेल के नेक्स्ट, ठीक है, टेल का नेक्स्ट पीटीआर, तो आप इस तरह के आप कर सकते हो माई नोड स्टेरिक, और आप लिख सकते हो उसका नाम, आप रख सकते हो हेड। समझ आई? ठीक है, तो टेल का जो नेक्स्ट होगा, लेट सपोज यहाँ पे कोई ताजदार हरम वगैरह नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट जाएगा ना, वो सीधा आपका हेड की तरफ चला जाएगा। तो आप टेल का नेक्स्ट कह सकते हो कि ये मेरा हेड है, तो आपको हेड सेव रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसमें यूजुअली आपके पास टेल होती है, इसके अलावा बाकी सब सेम है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ना मैंने कोड पूरा नहीं किया था, इसमें इंसर्टेड पोजीशन में टेल भी चेंज होती है, मतलब अगर आप एंड पे कर दो इंसर्ट, वो मैं करता हूँ अभी बात उसकी। इसमें हेड और टेल दोनों होते हैं, ठीक है, बल्कि आज की क्लास में मैं सोच रहा हूँ डिस्कस कर लूँ ये चीज़। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि वो ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोगों के लिए। इंसर्ट एट पॉज, लेट्स से मैं स्टार्ट में इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं बिल्कुल स्टार्ट में, इससे भी पहले, ठीक है, मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि बल्कि नहीं, इससे भी पहले करना चाहते हैं, तो उस पर इंसर्ट एट स्टार्ट कर देते हैं, हम इंसर्ट एट स्टार्ट बनाते हैं। ठीक है, इंसर्ट एट स्टार्ट, उसमें हम लोग अपना नोड डाल देते हैं, माई नोड एस्टेरिक, ठीक है, और नोड का नाम बताओ यार। मोहित। मोहित, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है यहाँ पे ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसका ख्याल रखना होता है, इंसर्टेड पोजीशन में भी उसका ख्याल रखना होता है। वो मैंने मेंशन नहीं की थी जान के, लेकिन मतलब उसका ख्याल रखना होता है, उसमें तो खासकर ख्याल रखना होता है इंसर्टेड पोजीशन में। इसमें तो याद होता ही है, इंसर्टेड स्टार्ट, इंसर्टेड एंड में। अच्छा, वो चीज़ ख्याल क्या रखना होता है? सबसे पहले आपने ना अपना, क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले हम कहते हैं कि जो मेरा मोहित है ना, इसके प्रीवियस को मैं नल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मोहित बना ही देता हूँ, नीचे तेरा जाकर। हटा दो भाई। क्या? मेरा मोहित, क्या बात है। यार मोहित अब
सबके साथ होता है, आपके साथ भी होने दो। ठीक है। चलें ठीक है। मोहित, ठीक है। मोहित के प्रीवियस में ना, मोहित के पास नल है अभी। ये नल हमने सेट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये स्टार्ट पे जा रहा है, खुद सोचो, तो यहाँ पे जो नल है इसकी जगह पे यहाँ पे मोहित आना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका जो प्रीवियस है, ज़ीरो का प्रीवियस को मोहित की तरफ देखना चाहिए और मोहित के प्रीवियस को नल की तरफ देखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मोहित का जो प्रीवियस है उसको मैं कहता हूँ प्रीवियस पीटीआर, इसमें मैं कहता हूँ नल पीटीआर है, ठीक है। और जो 1 का जो 0 का पीटीआर है, 0 का हमारा प्रीवियस पीटीआर है, उसको हम मोहित की तरफ दिखवाएंगे। हाँ ठीक है। तो प्रीवियस जो जो ये वाला ना अभी ये हेड है, ठीक है। तो हम हेड के कह सकते हैं कि हमारा जो हेड है, ठीक है, उसका जो प्रीवियस पीटीआर है उसको हम मोहित दिखा सकते हैं, ठीक है। सही हो गया। और मोहित जो है ना, उसके नेक्स्ट पीटीआर में हम क्या दिखाएंगे? मोहित के नेक्स्ट पीटीआर में बताओ बताओ बताओ। मोहित के नेक्स्ट पीटीआर को हाँ। जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा। नहीं, ज़ीरो 0 नहीं का है, प्रीवियस। ज़ीरो ही आएगा, एग्जैक्टली ज़ीरो ही आएगा। लेकिन ज़ीरो को ज़ीरो नहीं लिखना, ज़ीरो को लिखना है हमने हेड, ठीक है। समझ आई? मतलब हमने उसको हेड, क्योंकि वो हमारा हेड था एग्जैक्टली इसलिए। ठीक है। सो इस तरह के नहीं, आपने, वो तो मोहित का जो नेक्स्ट पीटीआर है, अभी आपने कहा था कि जो हाँ, हेड होता है वो नेक्स्ट पीटीआर होता है। हेड होता है वो। आपने ऊपर करना अभी अभी हमारा हेड किधर देख रहा है, मुझे बस ये बताओ। नेक्स्ट पीटीआर पे। नहीं, नेक्स्ट पीटीआर पे नहीं देख रहा, ओवरऑल नोड पे देख रहा है यार। हेड हमेशा नोड पे देखता है, पूरे नोड पे, अच्छा अच्छा, ठीक ये है। इस तरह लिखो ना, वो मैं समझ रहा हूँ कि नेक्स्ट पीटीआर को नहीं देख रहा नहीं, है। वो पूरे नोड को देख रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट ओके पीटीआर को ओके नहीं देख रहा होता, ओके ठीक है। ओके। अच्छा, ये ज़रूरी चीज़ है ये। पूरे नोड को देख रहा होता है हमेशा। हेड और टेल जो होते हैं पूरे नोड को देखते हैं, ठीक है। तो ये ज़ीरो पे जो भी है, ठीक है, अभी के लिए इधर हेड देख रहा है इस पूरे को। अभी तक हम जो काम कर चुके हैं वो भी मैं बताता हूँ साथ साथ। अभी हम लोग कर चुके हैं कि हमने मोहित के प्रीवियस पीटीआर को नल दे दिया, ठीक है। मोहित के नेक्स्ट पीटीआर को हमने मोहित दे दिया, ठीक है। हेड के प्रीवियस पीटीआर को हमने मोहित दे दिया, ठीक है। ये देख रहे हो, मोहित का नेक्स्ट पीटीआर हेड को देख रहा है। ये लास्ट में किया हमने काम, तो ये वाला जो ऑपरेशन था ना, ये वाला, ये हमने लास्ट में किया, ठीक है। अब आप लोगों के ख्याल में पूरा हो गया काम? बताओ। एक चीज़ रहती है, बता सकते हो क्या? Advanced PTR, क्या? like नहीं आइडिया। ये जो आपका हेड है ना, हेड को देखना चाहिए स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट पे। हेड अभी किसको देख रहा है? मोहित। हेड मोहित को नहीं देख रहा, हेड मोहित से अगले वाले नोड को देख रहा है। हमने हेड को मोहित हाँ पे दिखाना है, चलेगा। ठीक है। तब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे हेड उस टू मोहित, हाँ हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है। और उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। मुझे लगता है रियासत और उसको तो क्लियर हो गया है। मोहित को अंदिश आप बताओ। बेहतरीन है। तो ये इंसर्ट एट स्टार्ट था। अब मैंने जो चीज़ छोड़ी, हमने हाँ, हेड जो था वो मोहित की तरफ एट द एंड पॉइंट भी कर दिया कि हमारा हेड चेंज हो चुका है। हाँ। ओके। अच्छा, अब मैंने ना एक चीज़ बतानी थी जो मैंने लास्ट में, अगर टेल को तुम कंसिडर करते हो तो उसके लिए मतलब डा कर लो, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे ताजदार हरम ऐड किया था, राइट। अब इंसर्ट एट पोजीशन में ना आपको नहीं पता होता कि आप कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हो। मतलब इसमें तो यही है ना कि आप मैं किस तरह से बात बताऊँ। आई लेस देन पॉज, पोजीशन ज़ीरो के बाद, पोजीशन थ्री के बाद,
पोजीशन 0 के बाद वाले में तो ये चलेगा नहीं। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है कोड में। पोजीशन 0 के बाद, 0 के बाद में ये नहीं चलेगा। 3 के बाद में किस तरह चला था? 0 1 2, 0 1 2। अच्छा, इसका यहाँ पे एक छोटा सा इशू जो है इसको भी ठीक कर देते हैं फिर। लेस देन इक्वल टू बॉस आई प्लस प्लस। अच्छा अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे हमारे पास टेल है और हम लोगों ने लेट्स सपोज 3 पे ही करना है, ठीक है, 3rd के बाद ही करना है। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि हमारे पास टेल है, ठीक है, हमारे पास हेड नहीं है। तो टेल के थ्रू हम किस तरह कर सकते हैं? हम करेंगे करंट में हम डाल देंगे टेल का नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट PTR। तो ये हमारा करंट आ गया, ठीक है। या मतलब यू गाइस गेट इट राइट कि हेड किस तरह अचीव किया हमने, समझ आ रही है? सर्कुलर सिंगल इंग्लिश में, ठीक है, समझ आई इस चीज़ की कि नहीं? बताओ यार। जी जी, कुछ कुछ लग गई है। मोहित आपको समझ लग गया? हाँ जी। अच्छा, अंदेश बता दो आप भी। थक बहुत रहा हूँ आज, पता नहीं क्या हो रहा है। जी आपने क्या किया? आपने टेल को यूज़ करके हेड निकाल निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके बाद कर सकते हैं। अब आपने करते गए आप पहुंच गए यहाँ तक और आपने ये वाला काम कर दिया, ठीक है। इस वाले में ना हम अब अब कौन आया? क्या हुआ? आवाज़ आई थी कोई? अच्छा, सो यहाँ पे हमने कर दिया। अब हमने एक चीज़ भूल गए, हम लोगों ने टेल को ना, जब हम कोई नया नोड इंसर्ट करते हैं ना, तो हमने टेल को रीसेट करना पड़ेगा। मतलब एंड पे नया नोड सेट कर रहे हो ना, तो टेल को रीसेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास वैल है, नेक्स्ट PTR है और सॉन्ग का नाम है, मतलब, ठीक है। तो ये वाला काम हमने कर दिया हुआ है, लेकिन हमने टेल को सेट नहीं किया। तो हम लोग इसके बाद एक इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ना बेसिकली ये बता सकते हैं कि अगर हम लोग टेल पे, अगर हमारा जो पोजीशन है वो टेल पे है, तो मतलब स्विच कर दो टेल को भी। एक सेकेंड को मैं करता हूँ, इधर ही कर लेता हूँ। करंट हमारा उसके बराबर है ना इस वक्त। इफ़ करंट इक्वल्स टू टेल, ठीक है, दोनों का एड्रेस अगर सेम है, ठीक है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि इंसर्ट एट पोजीशन में इस वक्त जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हम उसके बाद कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों को जो क्लास में इंसर्ट एट पोजीशन कराया जाता है, ठीक है, वो शायद डिफरेंट हो, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को अगर कहेंगे ना कि इंसर्ट एट पोजीशन 3, तो वो 3 के बाद कर देगा। लेकिन कुछ जगहों पे ना इस तरह भी होता है कि अगर हम कहें ना कि इंसर्ट एट पोजीशन 3, तो वो इस नोड को ना इधर डाल देता है, ठीक है। और ये वाला जो नोड है ना, ये वाला, इसको आगे ले जाता है, ठीक है। समझ आई कुछ? समझ आएगी नहीं आई? मेरा मैं आ गई है समझ। ठीक है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन आपकी क्लास में करवाते हैं इंसर्ट एट पोजीशन ऑलमोस्ट हमेशा, तो उसके हिसाब से कर लेना। वैसे कॉमन ज़्यादा कंसिडर मेरे ख्याल में वही वाला होता है जो ये वाला नहीं होता कॉमन, दूसरे वाला कॉमन होता है जिसमें आप उसी जगह पे इंसर्ट कर देते हो और आगे चले जाते हो, ठीक है। मतलब इस नोड को आप आगे ले जाओगे और ये वाला नोड जो है वो इधर आ जाएगा, समझ आ रही है? तो वो ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो अगर आए और आपको ना बताया हो तो फिर वो वाला अप्लाई करना, वो वाला भी मैं करके दे देता हूँ अभी, ठीक है। वो वाला हम अपने डबल इंग्लिश के लिए करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इफ़ करंट इक्वल्स टू टेल, तो उसका मतलब है कि हमने इसके बाद इंसर्ट करना था अपना नोड,
तो हमारा टेल भी जो है ना वो अब नए नोड की तरफ देखेगा। तो हमारा जो आ, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि टेल इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम बाद में कर रहे हैं कि मतलब 3 के बाद कर दिया, ठीक है, या 2 के बाद कर दिया, या 1 के बाद कर दिया, या 0 के बाद कर दिया, तो इसमें हेड वाली चीज़ ना इफ़ेक्ट नहीं होती वैसे। लेकिन हेड हेड सर्कुलर इंग्लिश में आता भी नहीं है, तो वो चीज़ तो एक तरह से ना होने के बराबर ही है मसला, ठीक है इसमें। तो इस तरह के कोड बस इतना सा चेंज था कि टेल को भी देखना होता है, ठीक है। अब मैं वो वाला आपको इंसर्टेड पोजीशन भी करवा देता हूँ डबल इंग्लिश के लिए, जो ज़्यादा कॉमन है, तो थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन वो कॉमन ज़्यादा है, तो अप्लाई वही वाला करना होता है, ठीक है। अब आपको वो वाला करा देते हैं हम। इसमें हम करते हैं, उस वाले में क्या होगा कि जिस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ उस पर नया नोड आ जाएगा, ठीक है, और बाकी सारे नोड्स उसके बाद शिफ्ट होंगे, ठीक है। उनको उसके बाद आपको उसके आगे लगाना पड़ेगा। तो अब मैं कहता हूँ जैसे मैंने करना है इंसर्टेड पोजीशन 0 कर देते हैं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए बना देता हूँ इंसर्टेड पोजीशन 0 का, मतलब इंसर्टेड पोजीशन का बेसिकली उसमें 0 भी कवर हो जाएगा। ये तो अभी भी आपने किया है। ये डबली का होगा और इसमें मैं एग्जैक्टली उस लोकेशन पे इंसर्ट कराऊंगा, उसके बाद नहीं। समझ आ रही है? मतलब जो पहले 0 था वो आगे चला जाएगा ऐसा कुछ। एग्जैक्टली। तो वो तो अभी आपने किया डबल लिंक कौन सा वाला? भाई। सर्कुलर ये तो में? ये वाला सर्कुलर में नहीं लेकिन नहीं, डब्ल्यू में इस वाले में ना, इसकी डब्ल्यू बात में। कर रहे हो, इसमें बाकी सारा कोड भी तो कंसिडर होगा ना, मतलब पोजीशन कुछ भी हो सकती है। समझ आ रही है? ज़रूरी तो नहीं है कि मैं उधर ही करवाऊँ जहाँ पे आप सोच रहे हो। मैं इधर भी करवा सकता हूँ, इधर भी करवा सकता हूँ, इधर भी करवा सकता हूँ। इंसर्ट एट स्टार्ट तो सिर्फ इसको कवर करेगा। मैं दिखा देता हूँ। अब आपके पास एक तो इसमें आ जाएगा माई नोड एस्टेरिक, ठीक है, और इसमें आपके पास आ जाएगा रियासत, और इसमें हम करेंगे इसकी फॉर लूप को थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा सोचना है इसकी फॉर लूप को। लास्ट वाली फॉर लूप वैसे भी मुझसे थोड़ी गलत हो गई थी। अच्छा, इसमें आपके पास हेड और टेल दोनों होते हैं, ठीक है, डबली लिंक लिस्ट में। तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मतलब हेड ही यूज़ करते हो, टेल क्यों करेंगे हम। तो हम कहते हैं कि माई नोड एस्टेरिक करंट इक्वल्स टू हेड, ठीक है। वैसे आप टेल भी कर सकते हो, लेकिन वो अप्रोच बहुत गंदी होगी, मतलब आप टेल से प्रीवियस पॉइंटर के थ्रू जा रहे हो, कंफ्यूजिंग भी हो जाएगी, गंदी भी हो जाएगी, वो ना करना, ठीक है। इस अप्रोच के लिए जाओ, मतलब इंसर्टेड पोजीशन के लिए, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई, अब इसमें हमने एग्जैक्टली उस पोजीशन पे करना है। तो जब हमने एग्जैक्टली उस पोजीशन पे करना है तो हमें वो वाला नोड काम करेगा, वो वाला नोड यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलो अभी के लिए ये ट्राई करते हैं, लेकिन वो 0 को नहीं कंसिडर करेगा, तो इसके लिए हम कर देते हैं पॉज आई प्लस प्लस, और इसमें करंट तो नेक्स्ट पी टी आर टू करंट। और तो कुछ नहीं आई बिलीव इसमें फॉर लूप में। फॉर लूप की कंडीशन एक दफ़ा देख लेना, ड्राई रन कर लेना, अक्सर थोड़ी बहुत ही छोटी मोटी गलती हो जाती होती है कभी कभार। अच्छा, तो अब हमने इंसर्ट करना है रियासत उस एग्जैक्ट जगह पे जहाँ पे हमारा करंट मतलब पड़ा होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास करंट आ गया, लेट्स से हम लोगों ने इंसर्ट करना है, अभी मैं कहता हूँ कि मैंने इंसर्ट करना है 0 पे, बाद में मैं किसी और की कोई और भी एग्जांपल ले लूँगा, ठीक है।
अभी मैं कहता हूँ पोजीशन 0 पे करना है। पोजीशन 0 के लिए क्या होगा कि फॉल करंट हमने ले लिया हेड, हम लोगों ने फॉर लूप चलाने ही लगे। और एक सेकेंड, ये सही था, शिट ये सही था, शिट ये सही था यार, पहले सही किया हुआ था मैंने, आज थका हुआ हूँ मैं बहुत। इसको लेस देन ही होना चाहिए, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, तो यहाँ पे आई लेस देन पोजीशन, तो ये फॉर लूप नहीं चलेगी, करंट आपका हेड ही रहेगा, ठीक है। और हाँ, तो अभी आप लोग बिल्कुल इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे आपको, और आपने अपना नया नोड इधर डालना। तो आप करोगे क्या, आप कुछ इस तरह से करोगे कि आप ना, जो जैसे अभी यहाँ पे मोहित की जगह अब रियासत आ गया, ठीक है, तो आप जोड़ना शुरू कर दोगे। लेकिन इसमें आपने प्रीवियस के साथ भी जोड़ना है और उसके साथ भी जोड़ना है, नेक्स्ट के साथ भी जोड़ना है, ठीक है। तो अब हम इसके प्रीवियस को गेट किस तरह करेंगे, प्रीवियस एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, ये सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो हाँ, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा काम, हाँ इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन डालता हूँ, इफ़ पॉस इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, तो मतलब कि हम स्टार्ट में कर रहे हैं, तो इसके लिए एक अलग केस होगा। मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों किया, लेकिन अभी के लिए अगर पोजीशन 0 है तो हमारा इसका एक केस होगा, ठीक है, और उसमें हम लोग बेसिकली ये सारा कोड डाल देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आई क्यों क्यों किया मैंने इसको। मोहित की जगह मोहित ही रहने जाना चाहिए था वैसे, कसम से मुझे चेंज करना पड़ेगा। किसी को पता है कि मैंने कॉपी क्यों किया, और मैंने ये वाला स्टेप क्यों किया इस तरह का, ये पोजीशन इक्वल्स टू 0 वाला? कि अगर पोजीशन 0 हो तब भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस, एक्सेप्शनल केस। बताता हूँ मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ना आप कोई और नोड ले लो ना, जैसे मैं 1 की बात करता हूँ कि आपने 1 की जगह रियासत डालना था, उसमें जब आप रियासत डाल रहे होगे ना, लेट से ये रियासत है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसके प्रीवियस पीटीआर का ना, जो 1 है, पोजीशन 1 पे जो है आपका, उसके प्रीवियस पीटीआर का नेक्स्ट पीटीआर रियासत के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे, समझ आ रही है, ठीक है। तो आप ये करने की कोशिश कर रहे होगे। लेकिन अगर यहाँ पे पोजीशन 1 हुई, समझ आ रही है, यहाँ पे पोजीशन 1 हुई आपकी, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, कि आप प्रीवियस मतलब 1 के प्रीवियस मतलब के जा सकते हो प्रीवियस पे, और उस प्रीवियस को रियासत के साथ जोड़ सकते हो, ठीक है, सही है। और मतलब रियासत का भी जो है ना, उसका प्रीवियस नहीं, इसका नेक्स्ट पीटीआर, प्रीवियस वाले नोड के नेक्स्ट पीटीआर को रियासत के साथ जोड़ सकते हो, और रियासत को इसके साथ जोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इस नोड का कुछ पीछे है नहीं, जैसे यहाँ पे 0 है, इस नोड के पीछे नल है, ठीक है, तो अगर आप नल का नेक्स्ट पीटीआर गेट करने की कोशिश करोगे, समझ आ रही है, लेट से आप प्रीवियस पीटीआर पे आ गए, हेड से आपने कहा कि मतलब सॉरी करंट से आपने कहा कि मैंने प्रीवियस पीटीआर पे जाना है जो नल था, अब नल का नेक्स्ट पीटीआर करोगे तो वो एरर थ्रो कर देगा, समझ आई कि नल तो कुछ है ही नहीं, नल का नेक्स्ट पीटीआर कैसे हो सकता है, कुछ समझ लगी है कि नहीं आई? मतलब मेक श्योर करने के लिए हमें मेक श्योर करना है कि जो हम पीछे से जोड़े हैं, नहीं करता। क्या कह रहा हूँ ये चीज मेक श्योर करने के लिए कि सेट से बीच का कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जैक्टली अभी हम टेल के लिए भी काम करेंगे, लास्ट नोड के लिए भी काम करेंगे, समझ आ रही है, उसमें हमारे पास आगे से कुछ एग्जिस्ट नहीं करता होगा, नहीं बल्कि उसमें अगर आप इंसर्ट एट पोजीशन कर रहे हो एग्जैक्टली एट दिस पोजीशन, तो फिर ये वाला नोड आगे चला जाएगा एक्चुअली, तो उसमें फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है।
लेकिन आपको आइडिया होगा कि किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है, आपको अपने एग्ज़ाम में एग्जांपल्स वगैरह दिए होंगे मोस्ट लाइकली। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन यही है। ठीक है, अच्छा, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, एक पोजीशन ज़ीरो है तो आपने ये वाला कोड रन करना है, नहीं तो एल्स। ठीक है, ठीक है, तो आपने बाकी सारा कोड रन कर देना। पोजीशन एंड वाली का इसमें नहीं देखने की ज़रूरत, ये वाली पोजीशन का नहीं देखने की ज़रूरत। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसके बाद भी कुछ है, लेट्स से अगर हम नल पे आ गए हैं, ठीक है, एल्स इफ़ करंट इक्वल्स टू नल। ठीक है, ठीक है, मतलब करंट नल की तरफ देख रहा है। ठीक है, करंट को हम इधर तक ले आए हैं, पोजीशन लेट से 4 थी। ठीक है, पोजीशन लेट से आपकी 4 थी। ठीक है, तो उसमें फॉर लूप चली आपकी, फॉर लूप चलती गई चलती गई चलती गई, पहले 3 उसने क्रॉस कर लिए। लेट से फॉर लूप 0 से स्टार्ट हुई और 0 <4 है, 0 <4 है, चला दी, एक दफ़ा आगे चले गए। 1 <4 है, 2 दफ़ा चले गए। 2 <4 है, 3 दफ़ा चले गए। 3 <4 है, चौथी दफ़ा चले गए। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, नल पे आ गए। समझ आई, समझ आई कि नहीं आई बॉयज़? मतलब ट्रेवर्स कर रही है। एग्जैक्टली। अब आप नल को, अब आपका करंट जो है वो नल को देख रहा है। ठीक है, इस केस में आपने सिर्फ प्रीवियस वाले नोड को जोड़ना है अगले वाले के साथ। ठीक है, क्योंकि करंट के आगे तो कुछ है नहीं। समझ आ रही है? अगर आप करते हो ना कुछ इस तरह से, करंट इक्वल्स टू नेक्स्ट पीटीआर, मतलब करंट का नेक्स्ट पीटीआर गेट करते हैं, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, इसका प्रीवियस भी नहीं आएगा एक्चुअली इसमें। वो कॉड, इसमें तो प्रीवियस भी नहीं आएगा, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मुझे कुछ रट्टा नहीं ये हुआ। तो आएगा ना। रोई नहीं, इसमें नल नल को देख रहे हैं ना हम लोग, तो इसको तो कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास। तो लेट से आपने पोजीशन 4 पे करना है, तो उसके लिए आपको एक प्रीवियस भी रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक सेकंड को। थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको। देख रहे हो, मैं भी लाइक मतलब एनालिसिस कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, उसके बाद चेंज कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस तरह के होता रहता है इसमें। नीचे ले आओ इसको किसी तरह से। यहाँ पे ना आपके पास एक आएगा माई नोड स्टैटिक प्रीवियस नोड, ये अभी नल पीटीआर को देख रहा है। ठीक है, प्रीवियस नोड इक्वल्स टू करंट। कोड में मैं बहुत अच्छा था इसके, लाइक मतलब कोड में आई गॉट लाइक 96 एब्सोल्यूट्स, आई 96 थे एब्सोल्यूट्स इसके लैब में। तो ये चीज़ जो है ना, इसमें बड़ा अच्छा हूँ। और ये बंद करते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा, तो एल्स इफ़, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, हम लोग प्रीवियस नोड को यूज़ करेंगे अगर हमारा करंट नल है, मतलब नल पीटीआर को देख रहा है। तो अगर नल पीटीआर को देख रहा है ये, तो हम पूरा टाइम प्रीवियस को यूज़ करेंगे। और उनके प्रीवियस, उनके अगर करंट हमारा नल को देख रहा है तो हमारे पास नेक्स्ट पीटीआर भी नहीं है और प्रीवियस पीटीआर भी नहीं है। तो करंट के थ्रू, मतलब करंट आप ये नहीं कर सकते। ये ऑपरेशन फॉल्स है। समझ आई क्यों? ये ऑपरेशन नहीं चलेगा क्योंकि ये नल को देख रहा है, प्रीवियस पीटीआर वाला नहीं चलेगा। ये समझ आई है इस बात की कि नहीं? बस ये बात का बताओ, फिर मैं समझाता हूँ बाकी। आ गई है। रियासत तुम्हें आई है? जी कुछ कुछ। ठीक है, जब ये नल को देख रहा है ना करंट, तो जो नल है वो कुछ भी नहीं है, इट्स अ वॉइड। वो कोई नोड नहीं है, वो कुछ नहीं है। ठीक है,
ना उसका कुछ प्रीवियस है, ना प्रीवियस पॉइंटर है, ना उसकी कोई वैल्यू, ना उसका कोई नेक्स्ट पॉइंटर है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक प्रीवियस नोड बनाया जिसको हमने स्टार्ट में नल पीटीआर दे दिया, ठीक है। फॉर लूप चलाई, करंट को कर दिया हमने प्रीवियस नोड, क्योंकि अब करंट को आगे भेजने लगे हैं, ठीक है। और करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट पीटीआर। जब भी आपकी बॉडी चलेगी तो आपका जो प्रीवियस नोड है वो करंट से एक कदम पीछे होगा। मतलब कि करंट लेट से पहली दफ़ा बॉडी चली, करंट इधर आ गया, ठीक है। और प्रीवियस किधर हो गया, प्रीवियस इससे पहले ही ना प्रीवियस नोड जो था ना उससे पुरानी करंट की वैल्यू मिल गई थी। समझ आ रही है? पहले ये वाला काम हुआ, फिर ये वाला, ये आगे चला गया करंट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि चलो मैं दोबारा से क्या कहते हैं प्रीवियस नोड को ना करंट की वैल्यू देना चाहता हूँ, ठीक है। अगली दफ़ा दोबारा फॉर लूप चलाऊँगा क्योंकि मेरा पोजीशन जो है वो 4 पे है। तो मैंने प्रीवियस नोड को इधर ले गया, मैं प्रीवियस नोड PN लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। और मेरा जो करंट नोड है CN वो भी अभी इधर ही है, लेकिन फिर मैंने बॉडी के अंदर ही, जैसे आप देख रहे हो, करंट इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट PTR उसी बॉडी की अगली लाइन पे ही हो रहा है। तो मेरा जो CN है वो अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाता है इसी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो CN मेरा इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा यही काम किया, हमारा जो PN है वो इधर आ गया और हमारा CN आगे चला गया, ठीक है। और उसके बाद दोबारा ये हो गया। तो एक तरह से ना हमने एक फॉलोइंग प्रीवियस नोड बनाया हुआ। तो जब हमारा CN यहाँ पे आया तो हमारा PN जो था वो इधर था। समझ आई? प्रीवियस नोड, इसकी समझ आई है? ये फिर से रिपीट कर देंगे बता। हाँ हाँ, देखो आपका ना जो कोड है, ठीक है, ये कोड है आपका, प्रीवियस नोड है, इसमें जो नल PTR पे सेट है और आपका करंट है जो हेड को देख रहा है अभी। अब आपने क्या किया, आपने फॉर लूप चलाई, आपकी पोजीशन लेट से अभी मैंने पोजीशन 4 चूज़ किया, ठीक है। मैंने पहली दफ़ा जब अपनी फॉर लूप चलाई, क्योंकि वो ट्रू हो गई फॉर लूप, ठीक है। पहली जब दफ़ा वो जब चली है तो मैंने करंट की वैल्यू ना प्रीवियस नोड को दे दिया, इसमें नल PTR था अभी, और करंट जो था वो देख रहा था हेड की तरफ, ठीक है। तो मतलब कि वो इधर देख रहा था, ठीक है। जो CN है करंट नोड है वो इधर देख रहा था। मैंने कहा कि PN भी इधर ही देख ले, कि PN को मैंने CN की वैल्यू दे दी, ठीक है। ये फॉर लूप में पहली लाइन चली है अभी, ठीक है। इसी लाइन के बाद, ठीक है, मैंने दूसरी लाइन चलाई। दूसरी लाइन क्या करती है, CN को एक कदम आगे ले जाती है, ठीक है। तो मेरा CN जो है दैट गोस राइट टू द नेक्स्ट लाइन और बॉडी ख़त्म हो गई, ठीक है। I की वैल्यू 1 हो गई। अब हम दोबारा से करेंगे, I लेस देन 1 लेस देन 4 ट्रू, प्रीवियस नोड को करंट नोड के बराबर करो, ठीक है। तो ये PN जो है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर जो CN है वो उसकी ही अगली लाइन पे अगले वाले नोड पे शिफ्ट हो गया। समझ आई? आप प्रीवियस नोट को साथ में लेके चल रहे हो। बताता हूँ ना, ठीक है। अब समझ आ गई क्या हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अंदिश आपको समझ आ रही क्या हो रहा है? CN और PN की समझ आ रही है सबको? मुझे बस इतना बताओ, बाकी मैं बता देता हूँ। आ गई है। रियासत तुम बताओ। मुझे आ रही है। अंदिश क्लास में हो? जी। समझ आ रही है CN और PN की? हम्म। बेहतरीन है। अच्छा, तो ये हमारी करंट सिचुएशन है, ठीक है। कि हम लोगों ने जब हम पोजीशन 4 तक पहुँचे हैं ना, ठीक है, हम लोगों ने फॉर लूप को चलाया तो पोजीशन 3 तो ये थी, पोजीशन 4 पे हम लोग पहुँच गए, CN हमारा पहुँच गया इधर और PN पहुँच गया इधर। अब हम इसके थ्रू पीछे नहीं जा सकते। समझ आ रही है? क्योंकि ये नल को देख रहा है और नल जो नोड है वो कोई नोड ही नहीं है, उसका कोई प्रीवियस PTR ही नहीं है, उसका कोई नेक्स्ट PTR नहीं है। कुछ समझ लगी गाइस? कुछ समझ लगी इस बात की? आ गई है समझ। ठीक है। अब जब हम लोगों को ये चीज़ का आइडिया होगा कि हमने एंड पे इंसर्ट करना है, इंसर्टेड पोजीशन में एंड पे इंसर्ट करना है पूरी लिंक लिस्ट के, ठीक है। उनका मतलब यही है कि एंड पे इंसर्ट कर दो, ठीक है। जब उन्होंने पोजीशन 4 का है तो उसका यही मतलब है कि एंड पे इंसर्ट कर दो। जब एंड पे इंसर्ट करना है तो हमारे पास करंट जो है वो नल PTR को टच कर रहा होगा, ठीक है, मतलब नल को देख रहा होगा। फोर का मतलब है कि लाइक जो पहले टेल थी वो आगे जाएगी, उसकी जगह पे आएगी। एग्जैक्टली, ये मतलब नहीं है।
वो लास्ट तो नहीं हुई ना। अब जो हमारा प्रीवियस नोड है ना, जो प्रीवियस नोड है वो पूरा टाइम हम इस्तेमाल करेंगे इस वाले कोड में, समझ आई? क्योंकि उसी के पास नेक्स्ट पीटीआर है, ठीक है। पीएन के पास ही नेक्स्ट पीटीआर है जिसके थ्रू हम लोग अपना नया नोड जो मोहित का नोड है, ठीक है, वो यहाँ पे अटैच करेंगे, समझ आई? क्लियर हो रहा? ठीक है, इधर हम उसे अटैच कर देंगे। तो हम इधर अब कोड किस तरह से लिखें, हम लोग करेंगे प्रीवियस नोड, ठीक है, का नेक्स्ट पीटीआर जो है ना वो अब देखेगा मोहित की तरफ, ठीक है। और अब जो अभी आगे देख रहा है, और मोहित का जो प्रीवियस पीटीआर है ना, मोहित का जो प्रीवियस पीटीआर है वो देखेगा प्रीवियस नोड की तरफ, ठीक है। मोहित का जो नेक्स्ट पीटीआर है वो देखेगा नल पीटीआर की तरफ। और मोहित नहीं, सॉरी, अब जो टेल है, टेल को नहीं भूलना, ठीक है। टेल जो है हमारी, क्योंकि हम लोगों ने इसके बाद मतलब यहाँ पे हमने मोहित बनाया, ठीक है, ये हमारा मोहित का नोड है, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू मतलब प्रीवियस पीटीआर यार, पीटीआर वैल और नेक्स्ट पीटीआर, ठीक है, यू गेट द आइडिया, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ देते हैं कुछ इस तरह से, ये अभी तक नहीं देख रहा, इसको छोड़ दो। सी एन अभी भी नल को ही देख रहा है, सी एन को साइड पर नल को देखने देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि इसको हमने इधर जोड़ दिया, ये नल को देख रहा है, ज़रूरी नहीं है यही नल हो, लेकिन मतलब ये नल को देखने लग गया। और इसका जो प्रीवियस है ना वो वापस इसके साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है। और जो हमारी टेल है वो मोहित के पास चली जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे मोहित का नेक्स्ट पीटीआर कहीं नहीं देखा, मोहित का प्रीवियस पीटीआर में प्रीवियस नोड आ गया, मोहित के नेक्स्ट पीटीआर नल पीटीआर आ गया, प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट पीटीआर है उस पर मोहित चला गया, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट है कि हमारी जो टेल है वो हो जाएगी टेल इक्वल्स टू मोहित, ठीक है। और ये हमारा एक और कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है। समझ आई इस चीज़ की? अब बताओ, कुछ क्लियर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अब्दुल्ला भाई, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। ये जो आप मतलब जो भी जिस भी नोट को, जिस नोट को आप लोकेट करवा रहे हैं उसको आपने प्रीवियस नोट का नाम दिया है, राइट? जो लोकेट करवा रहा हूँ, नहीं मतलब अब जैसे जो नया लोकेट करवा रहे हैं आप, यार हमने इसमें उस पोजीशन पे इंसर्ट करना था ना नोड को, मतलब चौथी पे करना था। चौथी पे करना था, लेकिन चौथी पे नल आ गया ना करंट की जगह पे, ठीक है। मतलब हमने लिंक लिस्ट के एंड पे इंसर्ट करना था इन शॉर्ट, ठीक है। लेकिन उससे क्या हुआ, करंट नल की तरफ देखने लग गया, और जो टेल है मतलब जो प्रीवियस नोड है हमारा, ठीक है। वैसे यहाँ पे टेल भी यूज़ हो सकती है, आप प्रीवियस नोड की जगह टेल भी यूज़ कर सकते थे। अगर आपके पास टेल अवेलेबल हो तो आपको प्रीवियस नोड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा हो गया, आपको नो हाउ है प्रीवियस नोड वर्क किस तरह से करता है, ठीक है। आप टेल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मुझे अभी याद है, मतलब मैंने देखा है अभी टेल को। बहरहाल यू गाइस कैन ऑल्सो यूज़ द टेल, वर्क्स द सेम वे अगर टेल अवेलेबल है। अगर आपको आइडिया हो गया कि आपका जो करंट है वो नल पीटीआर को देख रहा है, तो आप टेल को यूज़ कर लो प्रीवियस नोड की जगह। दे आर बोथ द सेम थिंग इस पॉइंट पर, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है? टेल और प्रीवियस नोड दोनों एक ही जगह पे देख रहे हैं ना। इसका कोड जरा भेज देंगे, अभी भेज देंगे मतलब। अभी भेज दूँ? भेज देता हूँ मैं, अभी पूरा नहीं हुआ वैसे।
अभी एक चीज़ रहती है। नहीं जहाँ तक हुआ है उतना ही मैं मतलब रुको ज़रा, यार अब्दुल्ला भाई, और क्लास कितनी लंबी करनी है? यार बस हो गई आज की, मेरी बस हो गई आज। मेरी देख देख कर बस हो गई। क्या तुम्हारी देख देख के बस हो गई है? मैंने देख देख के बस हो गई है भाई, मैं तो आधी आंखें खोल कर देख रहा हूँ। पता लग, मज़ा यार आया इसकी वैसे? रिकॉर्ड मज़ा आ यार रहा है इसकी वैसे डीएस? रिकॉर्डिंग मुझे इसकी रिकॉर्डिंग मुझे ज़रूर भेज देना, क्योंकि मैं दोबारा रिकॉर्डिंग देखूंगा। तुम्हें वैसे समझ आई है हुआ क्या आज की क्लास में? जी जी, समझ तो आई है कि हुआ क्या है, लेकिन एक बार मैं रिकॉर्डिंग देख कर ना उसको नोट करूंगा। बस यार प्रैक्टिस होना तो ये हो जाता है, ठीक है। वैसे सवाल थोड़े डिफरेंट आते हैं लेकिन ये नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मैंने भेज दिया ये ग्रुप में, ठीक है। और अभी जो हम लोगों का प्रीवियस नोड है उसकी जगह आप टेल भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि टेल अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको प्रीवियस नोड को पूरा लेके चलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने अच्छा किया दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, तो और हमेशा अवेलेबल भी नहीं होता डब्ल्यू इंग्लिश में टेल, ठीक है। मोस्टली होता है, हमेशा नहीं होता। अच्छा, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। और अब हम लोगों ने अब जो आगे बात करनी थी, क्या बात करनी थी हम लोगों ने बात करनी थी एल्स केस की। हम लोगों ने लास्ट की भी बात कर ली, हम लोगों ने इस केस की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं बीच में कि कल को अगर आपने 1 या 2 या 3 पे कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है, समझ आ रही है? उस केस में एल्स यूज़ होगा। उसमें क्या होगा कि आपका लेट से मोहित है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मैंने रियासत यूज़ किया था, नीचे जाके शायद मैंने मोहित पे स्विच कर लिया है। चलो, तुम लोगों को पता है ना कि दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। भाई क्लास में तो हो ना तुम लोग? जी जी, क्लास में है। कभी कभी जजमेंट की अच्छा मज़ा आ रहा है ना क्लास का? जी। चलो, अच्छी बात सपने नजर आ रहे हैं। है। अच्छा, ख्वाब, ख्वाब, बड़े बड़े, बड़े बड़े ख्वाब। अच्छा, छोटी अब छोटी जिंदगी में बड़े बड़े ख्वाब। अच्छा, इसमें प्रीवियस नोट का वैसे फ़ायदा तो बहुत है, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस नोट अगर हमारे पास होता है तो हम लोग सिंपल काम कर सकते हैं कि लेट से आप कहते हो पोजीशन 2 पे, आप अभी हम पोजीशन 2 की बात करते हैं, ठीक है। कौन आया यार, किसकी आवाज़ आ रही है? अंशिश दोबारा रिज्वाइन हुई है। अच्छा, अभी मैं इसको ज़रा को रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस सब को मैं इरेज कर देता हूँ और मैं करता हूँ अभी के लिए 2 की बात कि पोजीशन 2 पे अगर हम लोगों ने कोई वैल्यू मतलब कोई नया नोट डालना है और इस वाले नोट को 2 को हम लोगों ने आगे ले जाना है, ठीक है। तो वो किस तरह से वर्क करेगा? उसमें हमारे पास लेट से ये न्यू नोड है, ठीक है। इसका नाम ABD रख देते हैं, ठीक है। ये न्यू नोड है और इसका नेक्स्ट PTR भी है, इसका प्रीवियस PTR भी है। और आज तो खप गया हूँ जनवन, सर दर्द शुरू हो गया। तो अब हम करेंगे क्या? इसका लॉजिक देखो, बड़ा मज़े का लॉजिक है इसमें। हमारे पास ना, मैं एक चीज़ बता दूं, आपका प्रीवियस जो है ना PN वो इधर देख रहा है, और जो आपका नेक्स्ट है ना CN वो इधर देख रहा है 2 पे, क्योंकि पोजीशन 2 है, ठीक है। तो CN उधर ही देख रहा है, ठीक है। तो अब आप इनको यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से काम कर सकते हो अपना, ठीक है। तो PN CN वाला लॉजिक बड़ा काम का आ जाता है जब आप इंसर्ट एट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सॉरी, इंसर्ट एट पोजीशन कर रहे हो, ठीक है। तो PNCN वाला बड़ा काम की चीज़ है उस जगह पर। अब आप क्या करोगे, आप प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट PTR है उसको आप जोड़ दोगे इसके साथ, ठीक है। और ABD का जो प्रीवियस PTR है उसको आप जोड़ दोगे इसके साथ। शिट, तो पहले हम ये दोनों लाइनें लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, पहले हम ये लाइनें लिखते हैं दो। इसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट PTR है, ठीक है, वो देख रहा है ABD को, ठीक है। ABD का जो प्रीवियस PTR है वो देख रहा है प्रीवियस नोड को, सही है।
ये हमने 2 लाइनें लिख दी, बड़ी खूबसूरत 2 लाइनें। अब हम क्या करेंगे, हम अब अगली 2 लाइनें डेवलप करेंगे। अगली 2 लाइनों में क्या होगा, आपका जो ABD का नेक्स्ट PTR है वो इधर देख रहा है, और करंट का जो प्रीवियस PTR है वो ABD को देख रहा है, ठीक है। तो ये 2 लाइनें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ABD का जो नेक्स्ट PTR है वो देख रहा है, वो देख रहा है आपके करंट को, और करंट का जो प्रीवियस है करंट का जो प्रीवियस है वो देख रहा है ABD को। और बस इतना सा है बस, ठीक है, छोटा सा है। आपने अभी ऊपर वाली चीज नहीं दिखाई। ऊपर वाली चीज़ दिखाने लायक नहीं है।